मॉर्निंग गाइस। देखिए अब मैं इस टाइम निकल गया हूँ काम से जा रहा हूँ छतरपुर के लिए। और इस टाइम हूँ भगवान महावीर मार्ग पे। अभी मॉर्निंग में वहाँ से उठाऊँ तो गाड़ी थोड़ा जल्दी में था तो उठाने के वीडियोस। ये आ गया भगवान महावीर वाला जो बत्ती है। बट क्या है कि अभी सुबह के 4:50 हो रहे तो इतनी ट्रैफिक नहीं है। बट ठीक है जो भी है, फॉग अच्छा खासा है क्योंकि लेफ्ट हैंड में जितने भी हैं वो आर्मी कैंप है, यहाँ आर्मी रहते हैं। और हमारे राइट्स में देखिए हॉस्पिटल का बोर्ड आ गया। ये अगली नेक्स्ट बत्ती जो है बोर्ड का। बट गवर्नमेंट का काम देख लीजिए, भगवान महावीर के ठीक एग्जैक्ट सामने बहुत बड़ा गड्ढा है जिसको भरने वाला या देखने वाला कोई नहीं है जब कोई बड़ा कांड ना हो जाए। और उसके बाद भी शायद उसी को गलत ठहरा दिया जाएगा जिससे कोई दुर्घटना होगा। गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, जबकि वहाँ कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं है। ओपन बहुत ऊपर तक मिट्टी है और उसके बाद जो है उस पर एक पेड़ डाल दिया, वो भी आम जनता ने डाला होगा, आम पब्लिक ने डाला होगा। एमसीडी का किसी कार्यकर्ता या किसी एवरी पर्सन, मतलब जो कंपनी या गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उन्होंने ये काम नहीं किया होगा। तो आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का भी थोड़ी बहुत काम। और दुर्घटना होने का चांसेस 110% है क्योंकि इस टाइम मौसम में बहुत ज़्यादा फॉग है। उसके कारण क्या है, लंबी दूरी दिखता नहीं है। आप गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठ के 200 से 300 मीटर हाईएस्ट देख पाएंगे आप। इतना ही मतलब जो है मौसम खुला हुआ है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही पे ध्यान देना चाहिए। अब हम महावीर क्रॉस करके जो आगे सीएनजी पंप वगैरह आता है, मार्केट आता है, वहाँ पहुँच चुका हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड में गोल्डन एप्पल और ये सामने जो बेचारे कारें करने वाले हैं, ड्राइवर या विले पार्किंग वाला कह लीजिए, ये रहा आपका मंगोलपुरी का चौराहा। अब यहाँ से मैंने लेफ्ट लेना है। और मंगोलपुरी का भी आप हाल देख सकते हैं, मोबाइल जिस हिसाब से मेरे हाथों में हिल रहा है तब वो पता चलता होगा कि कितना बेहतर रोड है। जो भगवान महावीर तो थोड़ी लेफ्ट लेके गोल चक्कर से, और जो टच करता है मंगोलपुरी फ्लाईओवर को, वहाँ का ये हाल है। अब हम आगे मंगलपुरी फ्लाईओवर। अब यहाँ से मैं फिर लेफ्ट लेना है। अगर जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे तो मैं पूरा बता सकता हूँ कि विकास पूरी इस टाइम में कितने आसानी से कौन से रूट से जा सकते हैं। टाइमिंग इशूज है इसलिए अब शायद थोड़ा टाइम लगेगा, काम खींचना पड़ेगा। पीरागढ़ी फ्लाईओवर जो लेफ्ट उतर के आप नजफगढ़ वगैरह जहाँ जाना चाहते हैं या रोहतक जाना चाहते हैं, बट स्टेट आप डिस्ट्रिक्ट सेंटर जाएंगे। पश्चिम बिहार वाले गोल चक्कर जो राइट हैंड बहरा इनक्लेव अंबिका विहार के लिए रास्ता निकलता है, सर्कल से राइट लेते, लेफ्ट हैंड जोलाहरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट सेंटर। और हमारे इस अंडरपास के निकलते ही राइट हैंड में रेडिशन ब्लू पश्चिम बिहार, जो इसका लोगो आप वहाँ देख सकते हैं। जो ऊपर सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है वो रेडिशन ब्लू का वाइट में, इसलिए शायद कैमरे में प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा। बट ये सर्कल हम अंदर घुस गए। जो ये ऊपर वाले दिख रहा है आपका, ये है पश्चिम बिहार गोल चक्कर का सर्कल। डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाले फ्लाईओवर पे, जो कि इस रूट का सबसे लंबा ब्रिज है। ये मेरे हिसाब से समथिंग कम से कम होगा तो 3 किलो, हाँ वही अंदाज़ा नहीं, लेकिन 2-2.5-3 किलोमीटर का मतलब फ्लाईओवर है अच्छा खासा। मेरे को पूरा श्योर नहीं, इसलिए मैं कुछ बताऊंगा नहीं इतना लंबा। ये है फ्लाईओवर का नज़ारा। मैं अंदर का लाइट बंद कर दिया हूँ तो थोड़ा सी इस क्वालिटी में वीडियो आ रहा होगा। आप दिल्ली में चाहे कितना भी फ्रेश एंड खुला आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस वे बना लिया, रोड बना, पर दिल्ली गवर्नमेंट इस पे स्पीड जो है वो 60 का ही लेके चलता है। और आप तो लोकल दिल्ली में 50 ही लेके चलिए गवर्नमेंट को। लेकिन ऐसा करना चाहिए कि जो भारी रोड्स बनाए हुए, जैसे ये सामने T-2 T-point टच करता है बिना लाल बत्ती के,
तो इस पे 70 कम से कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, 60 ही है इस पे भी। तो बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं। आपको मैं लाइट्स के साथ अब दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। और अभी यहाँ आगे कैमरा आने वाला है। चलो अब ये भी फ्लाईओवर ख़त्म हो गया। अब हम नीचे को उतर रहे हैं और सामने जो आपको दिखेगा वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। ये सामने डिस्ट्रिक्ट सेंटर है। अब अपने को विकासपुरी के लिए लेना पड़ेगा राइट का ऐसे यहाँ पे कट बना हुआ बत्ती है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बट जो है वैसे शॉर्टकट के लिए निकाला हुआ है रोड, ताकि देख रहे हो आप 1 को ही 2 में डिवाइड कर दिया, यू टर्न भी कर दिया। और जो आगे रोहतक के लिए रूट्स निकलता है और इधर पीछे जाएंगे तो रमेश नगर और मोती नगर, राजागढ़, सबको जोड़ते हुए आगे निकल जाता है मेरे से पीछे। इस टाइम दिल्ली में ओनली फॉर ट्रकों वाले का राज, इसीलिए आप जब भी रोड पे चलें तो बड़ी सावधानी से और सतर्क होकर चलें, क्योंकि इनका कुछ नहीं जाता और आपका कुछ नहीं जाता। तो अगला ये बत्ती ब्लिंक कर रहा है, ये विकासपुरी है। यू टर्न लेके स्ट्रेट जाएंगे तो नेक्स्ट बत्ती जो उत्तम नगर टर्मिनल का आ जाता है। चलो गैस फिर मिलते हैं बाद में। यू टर्न ले लिया है हमने, अब आगे से अपने को लेफ्ट लेके एंटर करना पार्टनर्स में, तो बाद में बात करते हैं। ओके बाय। अगला टर्न है, ये गेट बंद है। लेकिन दिल्ली में आपको सिगरेट, बीड़ी, पान, धूमपान करने वाले को बहुत, ये देखो दुकान लग गया और 3 बजे से लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इसी गेट के अंदर जाना है। अब सुबह के बज गए हैं 6:30 और अब मैं पहुंच गया हूँ छतरपुर। ये राधा स्वामी संत समागम हो रहा है, तो यहाँ पे सारे लोग आए हैं सत्संग सुनने। और ये देख लीजिए काफ़ी सारी, मतलब कम से कम मेरे हिसाब से छतरपुर जो मंदिर है वहाँ से भी पीछे से सेवादार लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से 7-8 किलोमीटर का सेवादार है यहाँ पे अवेलेबल। और ये सारे जो है ये पार्किंग है, आप देख रहे हैं सारे तरह गाड़ी फुल होते जा रहा है। अभी कुछ सेकंड बाद, कुछ टाइम बाद यहाँ पे पैर रखने को जगह नहीं मिलेगा, इतना मतलब रश हो जाएगा। ये पार्किंग कम से कम मेरे हिसाब से कम से कम होगा तो 8-10 एकड़ में होगा। और ये सब पार्किंग फुल हो रहा है। और सेकंडों में, जैसे ये सामने का कंपार्टमेंट आपको खाली दिख रहा है, सिर्फ इधर का रास्ता बंद कर रखा है, अभी जैसे ही खोल देगा ये भी फुल हो जाएगा। तो ये है सामने का आपका नज़ारा। और गाड़ियाँ इतना हो जाता है कि समझ नहीं आएगा। तो ये आपको पीछे दिख रहा होगा, वो एक जो वहाँ पे खड़ा है छोटा सा बोर्ड लगा रखा है जैसे हर पार्किंग का लाइन। तो मेरा जो है वो 205 का है, आगे वाला 204 है, 5 है, ऐसे करके सीरीज बना हुआ है यहाँ पे। तो ये है आपके सामने नज़ारा। अभी सामने का पार्किंग फुल होगा, अभी उधर का सब हो रहा है। और मैं तो यहाँ गलती से आगे ले आया था, थोड़ा खुला हुआ मिल गया इसलिए, नहीं तो ये सिचुएशन है यहाँ के। बाय।